देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट है 7th प्रॉपर्टी P7, इसको मैं बोलता हूं जैक। अब आप देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है NT और फंक्शन है f of x dx, और यहां पे ये जो t आप देख रहे हैं, ये t जो है वो टाइम पीरियड है बेटा। वह t कैपिटल ऑफ, ये कैपिटल T क्या है बेटा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ fx ऑफ फंक्शन। टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन, और डेफिनेशन क्या होती है बेटा टाइम पीरियड की? मैंने फंक्शन में पढ़ाया था f of x बराबर f of x प्लस टी। यदि एक फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो पीरियोडिक है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं n 0 to t f of x dx। तो जो भी टाइम पीरियड का मल्टीपल है ये बेटा आगे गिर जाता है। ये है जैक, इसका मल्टीपल n था बेटा, तो n को मैंने आगे गिरा दिया इंटू। तो हम क्या करेंगे, जब भी पावर ज्यादा होती है तो उसमें जैक लगाकर उसको रिड्यूस करते आएंगे, इसलिए मैंने इसका नाम जैक बोला है कि हम पावर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो जो भी टाइम पीरियड होगा उसके मल्टीपल में जो भी नंबर होगा उसको हम आगे कर देंगे। इसको आप नोट कर लें अच्छे से। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, जैक को कैसे यूज करते। अच्छा, इसका डेरिवेशन बता देता हूं। पहले आप यहां देखें, ये जो n लिखा है मैंने, ये n इंटीजर होना चाहिए बेटा, n यहां पर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। n यदि इंटीजर है तो ही ये एप्लीकेबल है। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं। ये कैसे हो गया बेटा? इसका डेरिवेशन कराने से पहले मैं आपको कुछ टाइम सेविंग प्रॉपर्टी बताता हूं। तो नेक्स्ट पहले आप यहां साइड में लिख लें टाइम सेविंग प्रॉपर्टी, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। टाइम सेविंग प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा बेटा। कुछ टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है जिससे आप टाइम बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है a to b fx dx। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा है, fx है और लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, और आपको लग रहा है कि यार मैं इसमें c ऐड कर दूं लिमिट में तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यदि आप लिमिट में c ऐड करते हैं, कोई भी एक नंबर ऐड करते हैं c, लिमिट में आप c ऐड करते हैं तो फंक्शन में c माइनस करना पड़ेगा आपको। यह है टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। x की जगह x माइनस c कर देना। जब भी आप लिमिट में कुछ ऐड करते हो तो फंक्शन में माइनस कर देना, और यदि आप यहां माइनस करते हो, लिमिट में कुछ माइनस करते हो तो यहां प्लस कर देना। यह है टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। बट वो जो c है ये एक ही नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर को आप ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो फंक्शन में क्या होगा चेंज वो देख लो आप। अच्छा, मान लीजिए a से b fx dx है और आपको लग रहा है कि यार c का मल्टीप्लाई करने से मेरा काम बन जाएगा। तो यदि आप लिमिट में c का मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन में c का डिवाइड करना होगा और साथ साथ 1/c एक आगे लगाना होगा, ठीक है बेटा। यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं लिमिट में तो फंक्शन के अंदर डिवाइड x के अंदर x/c लिख देना और एक 1/c। ये सब टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है। अच्छा, मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं a से b fx dx। मान लो आपको लिमिट में किसी नंबर से डिवाइड करना है, बट वो नंबर होना चाहिए नॉन जीरो, तो a/c b/c। तो फंक्शन के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देना और एक बाहर c का मल्टीप्लाई कर देना।
ये सब टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है बेटा, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए उसका डायरेक्शन करा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए 0 से nt fx dx, where t टाइम पीरियड ऑफ fx। अच्छा n इंटीजर है बेटा और t टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड में डेफिनेशन क्या होती है, f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस t। ये है पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 से 1 ले जाते हैं, 0 से 1 fx dx, 0 से 1t, फिर प्लस 1t से 2t। बेटा मैं लिमिट को ब्रेक कर रहा हूं, 0 से 1t, फिर 1t से 2t, फिर 2t से 3t, थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, और लास्ट में क्या होगा, n-1t से nt fx dx। क्या मैं LHS को इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, 0 से 1t, 1t से 2t, 2t से 3t और n-1t से nt। अब आप देखना बेटा, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रखते हैं, 0 से t fx dx। अब मैं इसमें लगाता हूं टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। इसमें मैं टाइम सेविंग प्रॉपर्टी मैंने अभी भी सिखाया, यदि आप लिमिट में कुछ माइनस करते हो तो फंक्शन में प्लस करना है। यदि मैं t का माइनस कर दूं, यहां 1t को t से माइनस कर दूं, 2t को t से माइनस कर दूं, तो लिमिट हो जाएगी बेटा 0 से t। बेटा t माइनस कर दिया तो यहां t प्लस करना पड़ेगा, और जैसे ही t प्लस करोगे तो f ऑफ x प्लस टी जाएगा, और f ऑफ x प्लस टी अल्टीमेटली fx है। जरा सोचो, तो इसको मैं fx ले सकता हूं। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, आप इसमें भी t माइनस कर देते हैं, 2t माइनस करते हैं, ये जाएगा 0 और ये जाएगा t। अब यहां 2t ऐड करना पड़ेगा, सेम यहां भी 0 से t हो जाएगा। ये बेटा मैंने nt यहां पर क्या ऐड कर दिया, यहां 2t पे t माइनस किया था, तो यहां 0 से t और ये जाएगा f ऑफ x प्लस, ये 1t ये 2t, तो ये t, तो n+1t dx। मैंने क्या किया, n+1t माइनस कर दिया, तो यहां n+1t मतलब क्या, nt प्लस t। ये चीज मैंने फंक्शन में ऐड कर दी, तो लिमिट में मुझे माइनस करना पड़ेगी, तो जैसे माइनस करूंगा तो nt से nt कैंसिल हो जाएगा, और ये t और ये माइनस t 0 हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो nt से nt कैंसिल t। ओके, अब आप मुझे बताइए, इसको मैं ले सकता हूं f ऑफ x। अच्छा इसको भी मैं f ऑफ x ले सकता हूं, बेटा 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f ऑफ x यदि f ऑफ x प्लस t के बराबर है तो f ऑफ x प्लस 2t के भी बराबर होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस 3t होगा। तो मैं fx ले सकता हूं बेटा, ये भी fx है, ये भी fx है, ये भी fx है। तो ये सब कितने टाइम्स हो गए, n टाइम्स। तो फाइनली n टाइम्स ऑफ 0 से t fx dx। ये है बेटा जैक। देखो मैंने प्रूफ कर दिया, इसको मैं ऐसा अरेंज कर सकता हूं इस तरीके से। तो ये डेरिवेशन नोट कर लें आप। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, फर्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए मान लीजिए ऐसा लिखा है 0 to 400 पाई मॉड साइन एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। मैं आपसे चलो इसको सॉल्व करूं। तो पहले तो आप मुझे बताइए, अभी अभी मैंने जैक बताया और उसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट nt है और फंक्शन fx dx। तो इसको मैं ले सकता हूं n 0 to t f ऑफ x। तो एक काम करते हैं, यदि हम इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, पाई। टाइम पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स पाई। तो ये 400 जो होगा
ये n का काम करेगा, देखो n बराबर क्या क्या 400, तो हम यदि जैक लगाते तो 400 आगे गिर जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 to पाई मॉड साइन एक्स। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, देखो जैक लगा दिया बेटा मैंने। अब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, मॉड कैसे सिखाते हैं हमने, मॉड को कैसे हटाते हैं मैंने बता चुका हूं। पहले तो बताओ 0 से पाई में मॉड साइन एक्स कैसा होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड हटा के प्लस लगा देंगे, ये ब्रेक नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। तो 400 0 to पाई साइन एक्स dx, बेटा मॉड को हटा दिया मैंने। अब आप सॉल्व कर लें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 400 कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 माइनस 1, ये जगह 800 फाइनल आंसर। अच्छा मॉड कैसे हटाते हैं ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको फर्स्ट लेक्चर में। मॉड को हटाने का तरीका बताया, मॉड के अंदर जो भी है उसको बराबर 0 करो तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 पाई 2 पाई, बट 0 से पाई में सिर्फ 0 और पाई बीच में कहीं नहीं ब्रेक होगा, तो हम पहले से जानते हैं कि मॉड साइन एक्स जो होता है 0 से पाई में ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बेटा जैक कैसे लगाते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने कराया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है बस, अब इसी प्रॉपर्टी पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 0 to 1000 e to the power x minus ब्रैकेट ऑफ x dx। बनाइए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई कंसीडर कर लिया करो सबसे पहले तो। चलो ट्राई करो, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, उसके लिए टाइम पीरियड पता होना चाहिए बेटा। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस ब्रैकेट ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये अल्टीमेटली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। और बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का टाइम पीरियड होता है 1, इसका टाइम पीरियड होता है 1 और e से नो इफेक्ट, तो अल्टीमेटली इस फंक्शन का टाइम पीरियड है 1, तो 1000 आगे गिर जाएगा बेटा, मैं इसमें जैक लगा दूंगा और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब e की पावर x माइनस, बेटा 0 to 1 में ब्रैकेट होता है 0, तो x माइनस 0 हो जाएगा ये। अब आप फर्दर सॉल्व कर लें इसको, 1000 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, देन अपर माइनस लोअर, तो आंसर है 1000 इंटू e माइनस 1, ये है फाइनल आंसर। तो बेटा जैक लगाने से पहले आपको फंक्शन का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, यदि टाइम पीरियड पता है तो आप इजीली इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा फ्रैक्शनल का टाइम पीरियड होता है 1, बट e की पावर फ्रैक्शनल, यदि फ्रैक्शनल का टाइम पीरियड 1 है तो e की पावर फ्रैक्शनल का टाइम पीरियड भी 1 होगा, e से नो इफेक्ट, ठीक है। e यहां पर कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं बट नो फंडामेंटल टाइम पीरियड, ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट, अच्छा एक इसी का एप्लीकेशन देख लें आप, नोट डाल के लिखना, a2 a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स dx। बेटा P7 का एप्लीकेशन है ये, मेन तो वही प्रॉपर्टी है, उसी चीज को मैं अलग तरीके से बता रहा हूं। इसको हम लिख सकते हैं बेटा एंड 0 to t, मतलब ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ए से इंडिपेंडेंट होता है बेटा, ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आप टाइम सेविंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसे आप खुद सोचो, मैंने बोला कि ए से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ए को हटाने के लिए क्या करोगे जी, ए माइनस कर दो बेटा, ए
a माइनस करो। अब जैसे a माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से nt, बट यहां a प्लस करोगे तो f ऑफ a प्लस एक्स, f ऑफ a प्लस एक्स और f ऑफ x एक ही रहेगा क्योंकि टाइम पीरियड t है, a से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये भी लिख लेना, ये पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ a, ये इसकी एप्लीकेशन होगी बेटा। एक और बता देता हूं, सेकंड एप्लीकेशन और देखें। मान लो ऐसे लिखा है mt से nt f ऑफ x dx, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस m 0 से t f ऑफ x dx। ये सब बेटा उसी जैक की एप्लीकेशन है। मेन तो प्रॉपर्टी है 0 टू nt f ऑफ x dx, इसी से सारी चीजें बनी हुई है। एंड मेन प्रॉपर्टी बेटा यही है, ये सब उसकी एप्लीकेशन हो गई। मान लीजिए ऐसा है mt से nt है, तो आप उसको लिख सकते हैं n माइनस m 0 से t f x। एक और प्रॉपर्टी लिख लें आप, a से a प्लस एन टी, और मान लीजिए b प्लस एन टी है, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं a टू b। ये सब टाइम सेविंग प्रॉपर्टी से होगी बेटा प्रूफ। f ऑफ x, यहां nt है, अब यहां nt प्लस है, तो मैं nt माइनस करूंगा तो यहां nt प्लस करना पड़ेगा, और f ऑफ x प्लस nt बराबर f ऑफ x होता है। अब ये भी बताया मैंने, f ऑफ x बराबर क्या होता है, f ऑफ x प्लस t, वेयर t टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन, ये है डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। या f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस 2t लिखेंगे तब भी f ऑफ x के बराबर होगा, 3t लिखेंगे तब भी f ऑफ x के बराबर होगा, nt लिखेंगे तब भी f ऑफ x के बराबर। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है बोर्ड पर, ये सब टाइम सेविंग प्रॉपर्टी होगी। मान लीजिए आप, मेन प्रॉपर्टी यही है और ये उनकी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, ये भी आप याद रखें बेटा, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 200 पाई, 200 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप लिमिट 0 टू 200 पाई, क्वेश्चन को रिड्यूस करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ बेटा 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अच्छा, रूट 2 फंडामेंटली बाहर 400 एक सेकेंड, 400 रूट 2 बिल्कुल सही है बेटा, आंसर है 400 रूट 2, बिल्कुल सही। अब देखिए रूट 2 तो फंडामेंटली बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू 200 पाए। अब ये कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो मॉड क्रिएट होगा बेटा, मॉड कॉस एक्स बाय 2, बेटा यहां पर मॉड क्रिएट होगा। अब आप बताइए, मॉड ऑफ कॉस एक्स का जो टाइम पीरियड होता है, मॉड कॉस एक्स का टाइम पीरियड होता है पाई, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स बाय 2 का टाइम पीरियड जो भी है x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2 पाई। तो फाइनली आप इसका टाइम पीरियड 2 पाई, तो 2 पाई को ऊपर रहने देंगे और 100 को नीचे ले आएंगे। 100 जैक प्रॉपर्टी से आगे गिर जाएगा बेटा, और लिमिट 0 टू 2 पाई मॉड कॉस एक्स बाय 2। अभी तो मैंने चेक लगा दिया। अब आप, ये बन गया मॉड का क्वेश्चन।
मॉड को कैसे रिमूव करते हैं मैंने सिखाया था। मॉड के अंदर जो भी है उसको बराबर करो जीरो के। cos जीरो कहां कहां होता है बेटा, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, तो x बाई टू बराबर पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो x बराबर पाई, तो एक तो आ गया पाई, पाई पर ये ब्रेक होगा, ठीक है, पाई पर ब्रेक होगा। फिर 3 पाई बाई टू लेंगे तो 3 पाई पर ब्रेक होगा, बट 3 पाई इसके अंदर नहीं है तो सिर्फ पाई पर ब्रेक होगा। तो बेटा इसको एक काम करो 100√2, इसको जीरो से पाई ले जाओ, जीरो से पाई में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मॉड आओ पॉजिटिव लगाओ, और पाई से 2 पाई में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड हटा के नेगेटिव। अब आप इसको इंटीग्रेट कर ले, देना पर माइनस लोअर। अब आप फाइनली इसको सॉल्व कर लें बेटा। और फाइनल आंसर है 400√2। चेक करो फटाफट, इसको इंटीग्रेट करो। cos x बाई टू कंडीशन होगा sin x बाई टू अपॉन 1/2, 1/2 दोनों में आएगा तो 200√2 हो जाएगा। अब sin x बाई टू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 400√2 फाइनल आंसर है। एक बार चेक कर लो।